गुड आफ्टरनून। मैं कभी भी पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करता कि पॉलिटिक्स के बारे में मैं कभी बातें नहीं करता। पर आजकल हर दिन हर वक्त हर लेकिन टीवी टीवी चैनल या आप यूट्यूब पे देखेंगे ना, यही चलता रहता है। नीतीश ने ये खेल कर दिया, टीडीपी ने ये कर दिया, लेकिन बीजेपी ने टीडीपी का तोड़ ढूंढ लिया, स्पीकर का लेकिन चयन कर लिया। तो इससे ऐसे तनाव पैदा होगा, ऐसे सरकार टूट जाएगी। और बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है कि नीतीश और लेकिन वो टीडीपी, ये दोनों कैसे सरकार को समर्थन कर सकते हैं जबकि सरकार इतना ये किया है वो किया है। मेरे को एक बात बताइए, ये उनका जो अलायंस था, ये क्या आफ्टर इलेक्शन हुआ है? नहीं ना। उनका अलायंस जो है वो प्री पोल था, मतलब पोल होने से पहले का अलायंस है। तो इस तरीके के बातें करके लोगों को इस तरीके का भ्रमित बातें सुनाना मेरे हिसाब से गलत है। वो प्री पोल अलायंस और वो लोग कमिटेड होते हैं कि उनके साथ जाने के लिए या नहीं जाने के लिए। अगर वो प्री पोल अलायंस किए थे तो उसके बाद उनके अलायंस को बहुमत आई तो वो लोगों ने सरकार बनाया। वो सरकार चलेगी या नहीं चलेगी ये अलग बात हो सकता है। मगर हम कैसे ऐसे कह सकते हैं न्यूज़ एंकर के हिसाब से या कोई एक न्यूज़ लेकिन वो जो जर्नलिस्ट के हिसाब से वो ऐसे कैसे प्रेडिक्ट करेगा कि ये होता है तो ये हो जाएगा? कैसे भाई? अगर बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि वो दोनों अच्छा बार्गेनिंग कर रहे होंगे, बहुत बढ़िया बार्गेनिंग करेंगे उनके स्टेट के लिए या ऐसा। ऑफ कोर्स, अगर वो स्टेट को कुछ ज़रूरत है और उनको ये लगता है कि जिसका साथ वो दे रहे हैं वो उनकी जो भी मुश्किलें हैं वो उनका हल निकाल सकते हैं, या उनकी जो डेफिसिटी है उसको ये मदद कर सकते हैं, तो फिर क्वाइट ऑब्वियस है वो लोग बार्गेनिंग करेंगे। और उसमें बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भाई नहीं, अगर वो बीजेपी के पास स्पीकर का पद रहा तो वो ऐसे ऐसे कर देगा, बहुत सारे सांसद होंगे उनको बर्खास्त करा देगा, ये करा देगा। तो अगर रहा होगा, नहीं रहा तो नहीं होगा। तो ये लोगों का ये कहना है कि रहा तो ये करेगा। एक बात बताइए, अगर वो स्पीकर पद किसी को भी देगा, अगर उनको ये कराना होगा और उनके पास आप समझ के चलो वही अलायंस है और वो स्पीकर पद दूसरे किसको दिए हैं और उनसे यही बातें करेंगे आप ये करा दो डिस्क्वालीफाई दूसरे जो अपोजिशन वाले हैं, तभी भी आप क्या करोगे? तभी क्या कहोगे? अगर स्पीकर पद आप समझ के चलो टीडीपी के पास जाता है या नीतीश जी के पास जाता है, तो अगर बीजेपी यही करती है कि भाई कर दो उन सबका जो भी है ना, उनको डिस्क्वालीफाई करो इस ग्राउंड से, जो भी ग्राउंड होगा, तो फिर तभी आप क्या बोलोगे? अरे भाई, जो कोई बातें बताते हो या जो कुछ भी आप बोलते हो ना, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ ना। एक खुद का चैनल को या जो भी ऐसे कुछ करने के लिए ना आप इस तरीके के जो भ्रमित बातें करते हो, बिना लॉजिक, बिना सिर पैर की बातें। तो अगर अगर आपको ऐसा है कि आपको लगता है कि बीजेपी कुछ गलत कर रहा है, कानून है ना उसके लिए। आपके पास अगर बीजेपी 10 साल से गलती पे गलतियां या जो भी आपके खिलाफ जो भी दूसरे पार्टी के खिलाफ कर रहा है, कानून नहीं है देश में? कानून तो है ना। आप कहेंगे कि कानून पे भरोसा नहीं है, तो फिर कानून पे भरोसा नहीं है तो फिर आपने इलेक्शन क्यों लड़ा? अगर आप ये कहोगे कि हाँ कानून 10 साल में कानून ने कभी साथ नहीं दिया, कानून ने कुछ किया ना, मैंने बहुत सारे लोगों से बातें किया, बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि अभी के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इलीगल बताया, फिर भी उसको उन्होंने लेकिन स्ट्राइक डाउन नहीं किया वो गवर्नमेंट को। उन्होंने जो बताया था वो जजमेंट में उन्होंने क्या बोला था? इलीगल है। तो दूसरा जो स्कोप होता है वो किसके पास होता है? अपोजिशन के पास होगा ना, उसको उठाने का या उसके बारे में लेकिन कानूनी कार्रवाई करने का या कानूनी लाइक तौर पे उनके सरकार को गलत साबित करने का। तो उन्होंने तो ये सारी चीज़ें नहीं की। तो फिर ये कैसे कहेंगे कि जो जजमेंट था वो गलत था? अगर 370 जो भी उन्होंने हटाया तो वो अगर गलत था, अगर आपको लगता है कि वो गलत है, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में जाके तो बताया बहुत सारी चीज़ें, सुप्रीम कोर्ट ने बोला गलत नहीं है, वो जो था सही है। तो अगर आप ये कहना चाहोगे कि आप सुप्रीम कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है उसको आप नहीं मानना चाहते, अगर आप ये कहना चाहते हो, तो फिर आपका अभी जो कुछ भी आप कह रहे हो ना, इसका मतलब यही है कि आप चाहते हो कि आपके फेवर में जजमेंट आए या आपके फेवर में सारी चीज़ें हो, तो गलत है ना जी। अभी जैसे कि एक लेडी कांस्टेबल ने एक लेडी एमपी को थप्पड़ मारा, उसके लिए बहुत सारे लोगों ने लेकिन वो लेडी कांस्टेबल को सपोर्ट किया। हो सकता है उसका कोई भी ग्राउंड हो सकता है, बट
जब आप एक जिम्मेदार पद पे हो, जहाँ पे सुरक्षा के मामले में आपको बिठाया गया है, तो तभी आप किसी को ऐसे थप्पड़ मारोगे और उसको लोग सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट करो, आपको सपोर्ट करने में कोई मतलब नहीं है, आपकी मर्जी, आप उसको सपोर्ट करो। कैसे सपोर्ट कर सकते हो? कल दूसरा कोई किसी ने किसी को कुछ बोला होगा तो वो वहाँ पे थप्पड़ मारा तो, या उसके साथ कुछ गलत किया तो, जो पुलिस वाला अभी हमारी सुरक्षा के लिए होते हैं, तो उनको अगर किसी ने कुछ, आजकल जैसे सोशल मीडिया पे कोई कुछ बोल देता है, कुछ कुछ भी बोलते हैं लोग, इस तरीके का कुछ होगा तो क्या वो पुलिस वाला सीधा उसको फायर कर देगा? अरे भाई, ऐसे नहीं होता। अगर आपने हिंसा दिखाया है तो आपने गलत किया है। आपको हिंसा करने की हमारे ना कानून में है ना हमारे संविधान में। आप हिंसा नहीं कर सकते। आपके आत्मरक्षा कर सकते हो आप सम टाइम, बट आप हिंसा नहीं कर सकते। तो फिर उसको कैसे आप सपोर्ट कर सकते हो? अगर किसी ने अपोज कर रहा है तो फिर उसको लोग गलत तरीके से बातें कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सारी चीजें लोगों को लॉजिकली सोचने की जरूरत है। बिना लॉजिक लगा के इस तरीके के बातें अगर हम सोचेंगे या इस तरीके के बातें हम अगर स्प्रेड करेंगे तो मुझे लगता है कि गलत है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। मैं इस तरीके का जो लॉजिकल एनालिसिस होगा मैं डेफिनेटली आपके सामने लेके आऊँगा। किसी भी टॉपिक पे क्यों ना हो, मैं उस टॉपिक पे आपके सामने फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।